वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम यूपी बेसिक जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी सैलरी स्लिप देखेंगे और इस सैलरी स्लिप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, जो इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है, क्या क्या कटौतियाँ होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। और अब जो सैलरी स्लिप है वो मानव संपदा पोर्टल के द्वारा सीधे जो यूपी के जो टीचर हैं बेसिक परिषदीय स्कूलों में वो सीधा यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे और कुछ सेवा शुल्क या फिर रिश्वतखोरी भी चलती थी इसमें। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म करके सीधा एक ऑनलाइन पोर्टल दिया है जिसके माध्यम से आप ये सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये मानव संपदा उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ऑफिस ऑफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। और यहाँ पे सैलरी स्लिप ऑफ मंथ, जिस मंथ की भी रही हो, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई हैं क्योंकि जिनकी भी ये सैलरी स्लिप है उनकी प्राइवेसी रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको नेम नहीं बताया जाएगा, ना पोस्टिंग ऑफिस का एड्रेस बताया जाएगा, सिर्फ डेजिग्नेशन जो असिस्टेंट टीचर कहते हैं। अटेंडेंस ऑफ डेज 31 है क्योंकि ये 31 डेज का जो मंथ रहा होगा। इसके बाद देखते हैं अर्निंग्स, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। सबसे पहले आता है बेसिक पे। बेसिक पे से आपकी सैलरी बनती है जब आप ज्वाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे भी जो बेसिक पे है वो 38,700 रुपये है, लेकिन जब आप एज एन असिस्टेंट टीचर ज्वाइन होते हैं बेसिक में तो आपका जो बेसिक पे रहता है स्टार्टिंग में वो रहता है 35,400 रुपये। इसके बाद स्टार्टिंग में 11,1100 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है, फिर 1,300 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है। ऐसा होता है जनरली जो आपका बेसिक पे होता है उसका 3% इंक्रीमेंट लगता है। तो जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा इंक्रीमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में शायद 1,100 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पे इनके 3 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। उसके बाद जो ग्रेड पे है वो आपका 4,200 ग्रेड पे की ये जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। इसके बाद जो आता है वो आता है डीए। डीए एक तरह से महंगाई भत्ता होता है। सरकार साल में इसको 2 बार बढ़ाती है। जिस तरह से सरकार देश में महंगाई दर चल रही है उसी हिसाब से ये डीए जो है वो आपका इंक्रीज होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं एचआरए की। एचआरए जो है ये रूरल एरिया का है, 1,340 रुपये है। सिटी में 1,800 के अराउंड कुछ रहता है, शायद 2,000 के अराउंड रहता है। अब ये सिटी वाइज भी वेरी करता है, आपकी सिटी एक्स है, वाई है या जेड है। शायद जो महानगर है वहाँ पे शायद एचआरए 4,500 रुपये रहता है बेसिक में। अब बात आते हैं डिडक्शंस पे। यहाँ पे जो एनपीएस है, ये जो भी एम्प्लॉई हैं इनका एनपीएस नहीं कट रहा होगा, लेकिन एनपीएस जो है वो कटाना शायद मैंडेटरी है। तो जो एनपीएस होता है जो वो होता है आपका बेसिक पे प्लस डीए का 10%, उतना एनपीएस आपका कटेगा अगर आप एनपीएस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। आजकल करंट में जो पुरानी पेंशन योजना है वो ख़त्म करके इसको लाया गया है, तो अब अभी यही ट्रेंड में है। इसके बाद जो ग्रुप इंश्योरेंस है, पहले सरकार की तरफ से कुछ इंश्योरेंस काटा जाता था लेकिन अब उसमें भी कोई कटौती नहीं हो रही है। इनकम टैक्स जो है वो आपका जितना भी इनकम टैक्स पिछले साल के हिसाब से बनता है उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हर महीने कटता रहता है। तो ये जो एम्प्लॉई हैं इनका पिछले साल कुछ भी इनकम टैक्स नहीं कटा होगा, इसलिए इनका हर महीने कोई भी इनकम टैक्स डिडक्ट भी नहीं हो रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो भी जीरो है और जो भी मतलब जितने भी सारे डिडक्शन है वो सारे जीरो हैं। रिकवरी होता है कि अगर बाई चांस आपके अकाउंट में ट्रेजरी से कुछ एक्स्ट्रा पैसे चले गए या आपका एनपीएस जो है वो आपने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है और आप पहले से कटाना चाह रहे हैं, या इंश्योरेंस है या कुछ भी है जो आप बहुत पहले से कटाना चाह रहे हैं, तो उसकी रिकवरी धीरे धीरे महीने महीने होती रहती है, वो भी नहीं है। अब आते हैं ग्रॉस सैलरी पे। तो जो टोटल अर्निंग यहाँ पे बनी है वो है 50,876 रुपये। डिडक्शन जो है वो जीरो है और नेट पे कितना है 50,876। मतलब अगर आप यूपी में बेसिक में प्राइमरी टीचर हैं तो आपका जो नेट पे है वो आपको 50,876 रुपये मिलेगा। लेकिन ये तब मिलेगा जब आपके 3 इंक्रीमेंट लगे हुए हैं। जब आपके 3 इंक्रीमेंट नहीं लगे होंगे, जब आप बिल्कुल नया ज्वाइन करेंगे तो ये 47,000 के आसपास बनेगा। और इसमें भी अगर आप एनपीएस कटाते हैं तो 44 से 45,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये थी यूपी बेसिक प्राइमरी टीचर की सैलरी स्लिप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं और भी जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितनी भी पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट पोस्ट, उनकी भी सैलरी स्लिप इस चैनल पे शेयर करूँगा ताकि आपको जानने को मिले किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलती है। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।